हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज अगर आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे सेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। अगर आप इसे याद करोगे तो आपको ये जो सेट्स का फर्स्ट चैप्टर है एकदम सबसे ईजी हो जाएगा। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी इसमें फ़ेस करनी नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके देने वाली हूँ, तो आप लोगों को वो नोट करके लेने हैं और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो उसको आप लोग सेव करके रखो ताकि आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी होगी तो आप लोग ये देख सकते हो, या तो मेरे वीडियोस तो अवेलेबल रहते ही है, तो आप लोग वीडियोस में भी देख सकते हो। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। सेट्स, व्हाट इज सेट्स? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक अबाउट द कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल टीम ऑफ प्लेयर्स, group of students, collection of flowers. We use the word set for a special type of collection. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड set. For the special type of collection we use word set. Okay, then consider the following two examples of collection. ना यहाँ पर दो कलेक्शन हमको दिया हुआ है, तो चलो हम देखेंगे क्या दिया है। टू एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, देन सेकंड क्या दिया है? हैप्पी पीपल इन योर टाउन। तो आपके टाउन में, आपके शहर में जो हैप्पी पीपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ द कलेक्शन ऑफ 7 डेज ऑफ अ वीक। पूरे 7 डेज दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, इन द फर्स्ट एग्जांपल वी नो द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड दस वी कैन definitely decide whether a given objects belong to a given collection or not. ये यहाँ पर हमें पता है कि ये डेज ऑफ द वीक है, तो इसे आप लोगों को इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। बट अगर आप नेक्स्ट देखोगे, सच अ टाइप ऑफ कलेक्शन, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? ओके, बिलोंग्स टू द गिवन कलेक्शन और नॉट। सच अ टाइप ऑफ कलेक्शन is called well-defined collection. So well-defined collection of object is called a set. इसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, नाउ इन अ सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन इन सेकेंड एग्जाम्पल? हैप्पी पीपल इज अ रिलेटिव टर्म। देखो अभी पंकज में भी हैप्पी बाय रेखाज ओपिनियन, बट ही मे नॉट बी सो बाय अंजलिज। तो एक हैप्पी है उतना ही दूसरा हो सकता है या तीसरा हो सकता है, या एक के ओपिनियन से दूसरा उतना ही एग्री है नहीं है। तो यहाँ पर सो वी कैन नॉट डिसाइड वेदर टू इंक्लूड पंकज इन आवर कलेक्शन। तो शायद से कलेक्शन में हमारे वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर विलेज का एक बताया है, एक टाउन का दिया है, तो फिर सारे लोग सेम नहीं है ना, वेल डिफाइंड नहीं है। सो कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं बनेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद और एक यहाँ पर मैं लाइन दे रही हूँ आप लोगों को अंडरलाइन करके। तो अभी कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने ये सेट्स का एग्जांपल प्रैक्टिस सेट्स कर दिया हुआ है, मैंने सॉल्यूशन किए हुए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर 9th के मैथ्स में देख सकते हो। अभी मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ बिकॉज आप लोगों को ओवरऑल टॉपिक क्या है ये भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। All students in the class, months of years, brave people, collection of numbers 2, 4, 6, 8। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो 2, 4, 6, 8 दिए हैं, इवन नंबर है। कलेक्शन 1, 2 एंड 4 आर सेट। इसमें से 1, 2 और 4 क्या है? कलेक्शन है। लेकिन ब्रेव पीपल, अभी क्लास में तुम्हारे कितने पीपल है जो ब्रेव है हमें पता नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद कंसिडरिंग द 5 नेचुरल नंबर्स दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5। सो वी रिप्रेजेंट दिस सेट मैथमेटिकली एज फॉलोइंग। तो हम कैसे लिखेंगे? बी सेट में 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या दिए हैं? नेचुरल नंबर है, ठीक है।
और अगर 1 2 3 4 5 के आगे ऐसे आगे ज़्यादा नंबर दिया है तो क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन निकालते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। अभी एवरी नंबर ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। अभी देखो ये नंबर में ये जो सेट है इसमें जो हर नंबर दिखाई दे रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट। समझ में आ रहा है, एलिमेंट किसे बोलना है, हर एक नंबर को एलिमेंट बोलना है। एंड दे आर डिनोटेड बाय यूजिंग स्मॉल लेटर, और उसे हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। और कैपिटल लेटर जो है वो हम सेट के लिए देते हैं, सेट को हम डिनोट करते हैं उस लेटर से। इफ़ एंड दे आर डिनोटेड हो गया स्मॉल लेटर से, इसे भी अंडरलाइन कर दो। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो अगर सेट ए में सपोज ये ए है, तो इस सेट ए में स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट है, मतलब वो क्या है, नंबर, मतलब वो एक उस ग्रुप का एक एलिमेंट है, उसका एक पार्ट है। एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा, उसका सेट का एक पार्ट हो गया। देन इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, देन वी राइट दिस एज ए बिलोंग टू। इसे क्या कहेंगे, मैंने बताया हुआ था, बिलोंग टू यहाँ पर दिया है, देखो बिलोंग टू सेट ए, और ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो कैसे रीड करना है, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, तो प्लीज़ आप लोग इसे हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और ए इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, और हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। देखो 3 टाइप से अभी हमें पता चल गया कैसे रीड करना है। इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट दिस एज अ ए इज़ नॉट, मतलब हमने यहाँ पर जो बिलोंग टू का साइन है उसको क्रॉस कर दिया है ऐसे, ओके, ए एंड रीड एज ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और ए इज़ नॉट एन एलिमेंट, और वो मेंबर नहीं है उसका। ये हम अलग अलग पॉइंट उसी तरह से यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन करके हम इसे रखते हैं, तो इस तरह से इसे हम लिखते भी हैं एंड आल्सो वी शो इट। देन उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्क्राइब, ये नहीं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है पॉइंट टू रिमेंबर में। ओके, हियर आल्सो वी हैव वन मोर इक्वल सेट। अभी इक्वल सेट मीन्स व्हाट, टू सेट्स कंटेनिंग्स एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। दो सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दिया हुआ है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वल सेट। तो इसे आप लोग अंडरलाइन करके रखो। ये हमारा हो गया है, हमने सॉल्व किया हुआ है, वीडियोस आप देख लो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 का। तो इसमें आप देखोगे जो लिसन दिया है, लिसन और साइलेंट, ये दोनों में ना जो स्पेलिंग्स है वो इक्वल है, इसीलिए यही सब स्पेलिंग दोनों में आते हैं, इसीलिए दोनों सेट वो इक्वल हो गए हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। देन आफ्टर some important points are there. Okay, point to remember, the type of sets, singleton set, a set containing exactly one element is called singleton. singleton में सिर्फ वन एलिमेंट रहता है, यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसको कहेंगे, यहाँ पर भी ये एक है। तो ये भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट नहीं है, तो अ सेट विच डज नॉट contain any element is called the empty set or null set. इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखो। देन आफ्टर उसे डिनोट करने के लिए ना यहाँ पर हम इस तरह से भी एक साइन है, ये देखो ज़ीरो करके उसके अंदर एक स्लैश दिया हुआ है। देन आफ्टर फाइनाइट सेट, फाइनाइट क्या होता है, इफ़ द काउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट टर्मिनेट्स क्या होता है, बार बार आते रहता है, देन सच सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। दैट सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। देन आफ्टर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है इनफाइनाइट सेट, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इनफाइनाइट सेट डज नॉट एंड। तो यहाँ पर देखो डॉटेड लाइन दिया हुआ है आगे, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10,000 लाख 10 लाख, ये कंटिन्यू चालू रहेगा आगे आगे। इसके लिए इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट है, मतलब वो जैसे स्काई हमारा दिखाई देता है वो कैसे इनफाइनाइट है, वो कितना आगे तक है हमें कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम उसे इनफाइनाइट करते हैं। यहाँ पर देखो सेट ए इज़ एन एम्प्टी सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट का एग्जांपल दिया है, ये हमने सॉल्व किया हुआ है प्रैक्टिस सेट। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग उसे देखो। अभी उसके बाद हमारा ये जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पॉइंट, ये हमने एक्चुअली नहीं किए हैं अभी तक, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, उसके बाद हम लेसन के साथ में फिर से करेंगे। सो वेन डायग्राम्स, ब्रिटिश लॉजिशियन John Venn was the first to use closed figures to represent sets. Such representations are called Venn diagram. तो जो ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वैन है उनके नाम से ही इसे क्या नाम दिया गया है, वेन डायग्राम। तो अभी वेन डायग्राम में देखो, अब यहाँ पर सेट दिया है, सेट ए सेट में क्या है 1 2 3 4 5 दिया है, तो सेट ए इज शोन बाय वेन डायग्राम। तो इसे यहाँ पर सर्कल आप लोगों को एक ओवल बनाना है, उसके अंदर आप लोग 1 2 3 4 5 लिखोगे, और यहाँ पर ए सेट है ना, इसके लिए अंदर ए भी लिखना है। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी विल सॉल्व दिस। देन सबसेट, सबसेट में क्या है, यहाँ पर आप देख लो, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ इन सेट बी। तो जो भी ए सेट में है वो बी सेट में है, जैसे 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, मतलब जो ए में आए हैं वो सारे के सारे बी में भी आए हैं, दोनों में है, इसीलिए every elements of a set A is in set B, then we say that set A is a subset। तो set A क्या हो गया, ये subset B, and we write A, यहाँ पर देखो ये सबसेट का सिंबल दिया हुआ है B, तो इसके लिए so here every elements of B is an element of set A, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज सबसेट रिलेशंस बिटवीन सेट ए एंड बी। तो अभी देखो यहाँ पर क्या किया है, एक सर्कल निकाल दिया है, और सर्कल के अंदर सबसे पहले हम एक बॉक्स निकालेंगे, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर एक ही था, यहाँ पर 2 निकालेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 सेट दिए हैं, तो जो सेकंड सेट है ना उसके सारे नंबर्स हम इसमें लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे बी बिकॉज ऑफ बी सेट में आए हुए हैं, और वही ए में भी है ना, तो जो जो ए में बी में आए हुए हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे हम, फिर जो नहीं आए हैं उसको हम पहले क्रॉस कर लेंगे, और फिर जो बचे हुए हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसे कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, बिकॉज वो ए में भी हैं और बी में भी है ना, इसके लिए वो बी में जो है उसे हम बी में ही रखेंगे, बट जो ए में आए हैं, ए मतलब ये पूरा हो गया ना इंक्लूडिंग दिस बॉक्स, फिर उसके अंदर जो बॉक्स है उसमें सेपरेट ये वाला आ गया, जो बॉक्स में है देखो वो सर्कल में नहीं है, लेकिन जो सर्कल में है बॉक्स में है वो सर्कल के अंदर भी है ना, इसके लिए वो पूरा एक सबसेट बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम लोग इसे देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन एज सबसेट्स, दिस इज व्हाट सबसेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो जिसमें सबसेट्स आते हैं जो कंटेन करता है ऑल सबसेट, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल। जैसे ब्लड डोनेशन के लिए वो जो ओ नेगेटिव का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल डोनर हम उसे कहते हैं, मतलब वो सबके लिए रिक्वायरमेंट है, तो इसका हम डिनोट करेंगे साइन यू से, ठीक है। देन इन वेन डायग्राम वी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट बाय अ रेक्टेंगल। उसके लिए क्या यूज़ करना है, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल डोनर बोल रही हूँ, यूनिवर्सल सेट बाय अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से ही हमें वो करना है, ठीक है। ये सब हम डिटेल में करेंगे, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ वीडियोज़, सब्जेक्ट्स वीडियोज़, ऑल एक्सप्लेनेशन वीडियोज़, एवरीथिंग इन माई चैनल, ओके बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर अब बढ़ने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमारे 27+ हो गए हैं, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, 9th स्टैंडर्ड अगर आप लोग सपोर्ट करोगे अब, तो देखते ही देखते हम 100K तक पहुंच जाएंगे, एंड सिल्वर जो बटन होता है
यूट्यूब के तरफ से मिलता है, तो उसके साथ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो भी मुझे भी मिलना चाहिए। तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है रेक्टेंगल बनाकर, तो हम लोग ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये आप वीडियो में यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोगों को वो सब हाईलाइटेड जो पॉइंट्स थे उसे प्रैक्टिस करना है और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।